वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 30 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न साथियों है, मेरा होचो गवा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में साथियों, मेरा होचो गवा उत्सव साथियों। अब मणिपुर में मनाया गया है तो देखो मणिपुर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर के गवर्नर हैं फागू चौहान और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में विधानसभा सीट की संख्या जो है वो 60 है। देखो साथियों, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीट जो है वो 60 है। देखो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 60। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं पूछूं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो क्या बोलोगे? मणिपुर में। और अगर मैं पूछूं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो क्या बोलोगे? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया या राष्ट्रीय पार्क बनाया गया या नेशनल पार्क बनाया गया साथियों। तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को कब बनाया गया नेशनल पार्क? 1977 में। और यह किस राज्य में है? मणिपुर में। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील पर तैरता हुआ है? तो याद रखना लोकटक झील पर साथियों यह तैरता हुआ है। किस झील पर? लोकटक झील पर। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है और मणिपुर के चकहाओ चावल को अर्थात मणिपुर के काली चावल को यानी कि चकहाओ चावल को जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है, यानी कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? तुजू दर्रा साथियों। ये किस राज्य में है? मणिपुर में स्थित है। और याद रखना भारत और म्यांमार को जो अलग करती है वो अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। साथियों यहां से आपने एक प्रश्न सीखा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। साथियों गिरिराज सिंह ने किस शहर के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो पटना के महेंद्रू घाट पर साथियों गिरिराज सिंह जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनके द्वारा रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया है। पटना साथियों बिहार की कैपिटल है। तो बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 40 साथियों पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई थी उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना तो आपको बताना है उदयन जो था साथियों आपका यह किस वंश से संबंधित है? साथियों वाल्मीकि नेशनल पार्क जो आपका है ये कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जबकि बिहार का सबसे छोटा जिला जो आपका है वो शिवहर है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो बिहार में साथियों है। साथियों देखो मोक्ष की भूमि किसे बोलते हैं? तो बिहार के गया को बोलते हैं। ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध साथियों शहर है मोक्ष की भूमि गया, इसीलिए इसको बोला गया है मोक्ष की भूमि गया को। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है जो फल्गु नदी पर बना है। रबर डैम कहाँ बना है? फल्गु नदी पर बना हुआ है रबर डैम साथियों। अब साथियों देखो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। अगला प्रश्न हमारा है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? क्या मैंने बोला? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत जो की गई है वो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। साथियों जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। तो आपको बताना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो साथियों दिल्ली, तो दिल्ली में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर साथियों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखो साथियों सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में साथियों। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में। साथियों भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में साथियों। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। साथियों एक डीआरडीओ है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथियों। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी। और 1958 से याद रखना कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन साथियों, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी भी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई साथियों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में साथियों। नीति आयोग का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। साथियों हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया साथियों? तो हाजी बेगम ने करवाया था। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। ये भी नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये भी नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों दिल्ली में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 3 हैं। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। साथियों पूरे भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों 1947 की याद में, 1947 की याद में कहाँ शौर्य दिवस मनाया गया है साथियों? ये जो शौर्य दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। तो कहाँ मनाया गया साथियों? ये मनाया गया है साथियों जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभयारण्य है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में है? तो साथियों जम्मू कश्मीर में है। साथियों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से ऐसा कौन सा झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो ओडिशा में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित साथियों है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न साथियों हमारा है सुल्तान इब्राहिम। कौन है? सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए सुल्तान या राजा बने हैं साथियों? तो मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम। कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम साथियों। अब मलेशिया के बने हैं साथियों। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या राजधानी है? कुआलालंपुर साथियों। और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री जो हैं वो है अनवर इब्राहिम। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है यहाँ की करेंसी। और साथियों सुल्तान जौहर कप जो साथियों हो रहा है वो कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है सुल्तान जौहर कप। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है सरस आजीव मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? सरस आजीविका मेला, सॉरी साथियों, सरस आजीविका मेला का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और गुरुग्राम में ही साथियों भारत का पहला अनाज एटीएम बना था, उसका नाम था अन्नपूर्णा एटीएम। साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। भारत का पहला हेली हब जो बनाया गया था वो गुरुग्राम में ही बनाया गया था। भारत का पहला हेली हब अर्थात हेलीकॉप्टर के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी भारत के पहले हेली हब
में साथियों। साथियों अब गुरुग्राम हरियाणा में है, जहां पर देश का पहला अनाज एटीएम बना साथियों। तो देखो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। देखो साथियों चंडीगढ़ जो आपका है ये दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है साथियों? तो आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का वास्तुकार था ली कार्बूजियर। कौन था? ली कार्बूजियर, जो कहाँ के हैं? तो फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ में ही एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र साथियों। कौन है? नेक चंद्र। चंडीगढ़ साथियों दो राज्य की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। साथियों हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आपको बताना है पंजाब के गवर्नर कौन है। साथियों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। और हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा कितना है? 10 साथियों। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये हरियाणा में है। साथियों सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो हरियाणा में लगता है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। कहाँ पर? सूरजकुंड में। सूरजकुंड के नाम से ही प्रसिद्ध है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला साथियों। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में साथियों। साथियों दलमा झील हरियाणा में है। देखो साथियों सौरिहंद परियोजना, साथियों आपको लगेगा ये उत्तर प्रदेश में, नहीं साथियों। रिहंद परियोजना जो आपका है वो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है, याद रखना। अगर मैं रिहंद पूछूं तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में। और अगर सौरिहंद पूछूं तो क्या बोलोगे? हरियाणा में साथियों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। कौन सा? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में मैंने अभी तुरंत बताया आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर जो आपका है गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर बोला गया है पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में साथियों महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथियों संगेस्तर झील किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील साथियों। और मैंने अभी तुरंत बताया था लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है लोकटक झील साथियों। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है लोनार झील साथियों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है रावण दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी साथियों? तो रावण दहन करने वाली पहली महिला जो बनी वो बनी कंगना रनावत। कौन बनी? कंगना रनावत साथियों भारत में पहली ऐसी महिला बन गई जिसने रावण का दहन किया है। कौन बनी है? कंगना रनावत साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? साथियों ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी जो करेगा वो करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात करेगा। साथियों कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा साथियों। अभी साथियों कतर ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि 7 ऐसे भारतीय हैं साथियों इंडियन नेवी के जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। साथियों मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। साथियों सुल्तान जौहर कप का आयोजन मलेशिया में ही हो रहा है। साथियों कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। कुछ दिन पहले साथियों कनाडा बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था, तो कनाडा की राजधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो संयुक्त अरब अमीरात में ये ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट हो रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हो रहा है इसका आयोजन साथियों। अब देखो यूनाइटेड अरब अमीरात साथियों इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या राजधानी है? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी क्या है? दिरहम साथियों। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। मैंने तुरंत बताया अभी आपको। साथियों संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। क्या नाम है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम साथियों। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है। साथियों संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर था जिसका नाम था अल मिनहाद, और इस अल मिनहाद शहर का नाम कर दिया गया है हिंद शहर साथियों। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन जो हो रहा है वो दुबई में ही हो रहा है साथियों। कहाँ हो रहा है? दुबई में। और 28वें COP अर्थात जलवायु सम्मेलन साथियों इसकी मेजबानी कहाँ हो रही है? तो इसकी मेजबानी भी साथियों संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न किया था उसके विजेता कौन है? तो प्रीति रानी साथियों उसके विजेता हैं।
साथियों वो जो 5 प्रश्न हमारे थे वो कौन कौन से थे उसको भी देखते हैं। प्रश्न हमारा था गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को साथियों हुई थी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। बेंगलुरु में ही आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है साथियों, इसरो जिसे कहते हैं हम। साथियों इसरो की स्थापना कब हुई ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो बर्लिन में साथियों हुआ है। साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश का पहला नौसेना सौर्य संग्रहालय किस शहर में बनेगा? दूसरा प्रश्न हमारा है IRCTC का पूर्ण रूप क्या होगा? और तीसरा प्रश्न आपका है रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।